में पाए जाते हैं ये लक्षण, उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली है या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जिन महिलाओं की मूछें होती है वो महिलाएं कैसी होती है, जीवन में क्या हासिल करती है और क्या खोती है, और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती हैं और उनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती है। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं, तो उनके मन में पति के रूप में एक ऐसे जीवन साथी की कल्पना होती है जो उनका ध्यान रखे, उनका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है, तो एक ऐसी स्त्री की कामना करता है जो उसके घर को सुख शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाए। वो सर्वगुणी और सदाचारी हो, चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का भी स्वभाव नहीं जान पाते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया है जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती है। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके काले लंबे घने बालों को अवश्य देखा होगा। काले घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं, उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत ही दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती है, उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफेद एक सीध में होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। छठी बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं और वो किसी भी कार्य में असफल नहीं होते। सातवीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती है, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसल होती है, हथेलियों पर शंख चक्र जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती है, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती है, एड़ियां गोल, चिकनी और नर्म होती है, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती है। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होता है। जिन स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बना होता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती है।
दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी लेते हैं। आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ बड़े छोटे भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद ही शुभ होता है। महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना शुभ है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सर के मध्य रेखा पर तिल होता है तो इससे महिला की उच्च यात्रा की संभावनाएं बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उसमें आत्मविश्वास तेज होता है। नंबर 2, गर्दन पर तिल होना। स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। नंबर 3, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्राचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती है। नंबर 4, बोहों पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बोहों के बीच में तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाईं या दाईं बोह पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करती। नंबर 5, ठुड्डी पर तिल का होना। ज्योतिष के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 6, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वो सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती है। नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। ज्योतिष के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। इसीलिए महिलाओं का इन बालों की सफाई रखना बेहद ही आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।